हेलो डियर स्टूडेंट, अब तक के वीडियोस में हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्रो क्लास 8 में के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसमें देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी कैटेगरी क्या होती है, फिर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं और हम जो है हार्मफुल कैटेगरी में थे। तो हम जो देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ह्यूमन डिजीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ट्यूबरक्लोसिस। ये जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, बैक्टीरिया। और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, एयर के थ्रू। अब एयर के थ्रू होता है। अब इनमें देख लीजिए प्रिवेंटिव मेजर सबके एक जैसे आ जाएंगे। हम थोड़ा सा पहले जनरल में देखें कौन कौन से हैं। पहला फिर मेजल्स है, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। इसमें सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे हमने कैटेगराइज्ड किया है। तो सबसे पहले हम एयर का देख रहे हैं, देन वाटर का, फिर उसके बाद मॉस्किटो, है ना। ये जो कैटेगरीशन है ये किसके बेसिस पर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू। तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी बोला जाता है, ये किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से, एयर के थ्रू। इसी तरह मेजल्स वायरस से होता है, ये भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। देन चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के थ्रू होता है। एयर या पर्सनल कांटेक्ट में आ जाओ व्यक्ति के, है ना, आप उसकी कोई चीज़ यूज़ कर ली या उसके पास बैठे हैं, है ना, तो उससे भी होता है। देन पोलियो, ये भी वायरस है, कॉजेटिव एजेंट वायरस कैटेगरी का है और ये भी एयर और वाटर के थ्रू होता है। अब यहाँ पर हमने अगर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देखें तो सबसे पहले तो पेशेंट जो है उसे कंप्लीट आइसोलेशन मतलब अलग रखना चाहिए ताकि वो लोगों के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। उसके बाद कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर्स। और जो उनके मिलने जुलने वाले हैं जो साथ में हैं उनको भी क्या होना चाहिए, सब अलग रहना चाहिए, है ना, पेशेंट से दूर रहना चाहिए। और वैक्सीनेशन जो है पर्टिकुलर एज में, जैसे पोलियो के लिए ओरल है, फिर उसके बाद मेजल्स के लिए लगती है ना, तो ये वैक्सीनेशन जिस एज में जब लगती हो तब लगवाना चाहिए। देन कॉलरा में आ रहे हैं, कॉलरा जो है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। देन टाइफाइड, इसका भी क्या है, बैक्टीरिया। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो किसके थ्रू होता है, वाटर एंड फूड, और ये भी वाटर के थ्रू हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, वाटर तो ऑब्वियस बात है, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, है ना, आसपास भी सब गंदगी नहीं होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छा फूड के थ्रू भी हो रही है ये जो कॉलरा हो रहा है, तो पका हुआ, मतलब ऐसा नहीं कच्चा खाना या बाहर का लाया हुआ खाना खा लिया, है ना। बॉईल करने से या फूड को अच्छा कुक करने से क्या होता है, उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डेड हो जाते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्या करना चाहिए, बॉईल उबला हुआ पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ जब वैक्सीनेशन लगना हो तो वैक्सीनेशन भी लगवाना चाहिए। देन नेक्स्ट आ रहे हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए भी ये जो है वायरस से होता है ना। इसके लिए कॉजेटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो वाटर है। प्रिवेंटिव मेजर्स यदि देखें तो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। और हेपेटाइटिस के भी अलग अलग एज में वैक्सीनेशन होते हैं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए। देन मलेरिया वेल नोन डिजीज़ है, प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स, मॉस्किटो मच्छर जो है उसके थ्रू फैलता है ये, है ना, फीमेल एनाफिलिस के काटने से। उसके बाद ड्यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेट एंड रेपेलेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेट मतलब कि जो मच्छर भगाने की जाली हो उसका यूज़ करना चाहिए। फ्री स्प्रे इंसेक्टिसाइड, मच्छरों को दूर करने वाले जो स्प्रे वगैरह होते हैं, है ना। फिर मच्छर आसपास ब्रीड नहीं करें, इसलिए बारिश अभी हो रही है तो बारिश के दिनों में आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें। घर के आसपास यदि नालियाँ हैं तो उनको साफ़ सुथरी रखें, उसमें प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालते रहें ताकि उसमें मॉस्किटो ब्रीड ना करें और जिसके कारण ये बीमारियाँ ना हो। ये जो टेबल मैंने बताई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है ना। को आप अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से याद करिए है ना। और इसमें जो है जनरल पूरी डिज़ीज़ से रिलेटेड बताया है कि कौन सी डिज़ीज़ किसके कारण से होती है, ट्रांसमिशन क्या है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। उसके बाद जो है डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, अभी हमने ह्यूमन में देखा था, एनिमल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही।